हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, इस वीडियो में आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको देखेंगे और उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो देखिएगा और यदि आप इस वीडियो के पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में कितने अधिगृहित परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है। देखिए, भारतीय वायुसेना के द्वारा कितने अधिगृहित परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया गया है, तो आपका यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी। 3 परियोजनाओं को भारतीय वायुसेना द्वारा अभी रोकने का निर्णय कर लिया गया है और ये तीनों परियोजनाएं पूरे 8,000 करोड़ रुपए की हैं, जिसको वायुसेना द्वारा अभी रोका जा रहा है। और वो इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि भारत सरकार का अभी जो मेन फोकस है वो क्या है, कोविड-19 से निपटना और भारत को आर्थिक जो अभी तंगी आ गया है लॉकडाउन की वजह से, उससे निकलना। तो इसलिए वो क्या कर रही है, अभी सभी परियोजनाओं को रोक रही है। अब बात यहाँ इंडियन एयरफोर्स का हुआ है, तो हम लोग इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो जिसकी स्थापना आपका 8 अक्टूबर 1932 को किया गया और जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और इसके जो अभी वर्तमान समय में प्रमुख हैं वो कौन है, तो वो आपके RKS भदौरिया हैं, जो कि 47 नंबर के हैं। हम बात यहाँ करंट का कर लें तो अभी करंट में ही ऑपरेशन संजीवनी भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया था पूरे देश भर में जरूरी दवाइयों को पहुंचाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की पहली सिख महिला पत्रकार को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान की अभी पहली सिख महिला पत्रकार को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। और वो कौन है, वो महिला पत्रकार हैं ये, जिनका नाम क्या है, मनप्रीत कौर। और इनको अभी पहली बार ऐसा किया गया है और ये पहली सिख महिला पत्रकार बन गई हैं। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो यह सिख समुदाय के द्वारा 30 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति होते हैं और जिन्होंने अपना लोगों के मदद के लिए अलग अलग तरीक़ों से मदद किया हो, उसको क्या किया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। और अभी ये मनप्रीत कौर को दिया जा रहा है। तो हम बात कुछ इम्पोर्टेंट ये से कर लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देखिए, पहली हिंदू महिला जो जज बनी थी पाकिस्तान की, वो कौन थी, सुमन कुमारी। सुमन कुमारी पहली महिला हिंदू जज थी पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने ही अभी पिछले साल ही गन्ने के रस को अपना राष्ट्रीय पेय पदार्थ घोषित किया था। और भारत पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर लाइन है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का जो लाइन है उसको बोलते हैं डूरंड लाइन। अब हम यहाँ बात पाकिस्तान की कर रहे हैं तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान का जो आपका कैपिटल है वो इस्लामाबाद है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान हैं और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो आरिफ अलवी खान है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिकों के लिए तत्पर कार्यक्रम किस जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, रांची जिला प्रशासन के द्वारा श्रमिकों के लिए तत्पर कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो यहाँ पर तत्पर कार्यक्रम क्या है, तो इसमें क्या है कि जो श्रमिक लोग हैं, जो लेबर सब हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें फूड पैकेट जिला प्रशासन वितरित करेगी और श्रमिकों का देखभाल भी करेगी। तो देखिए, यहाँ बात रांची का हुआ है तो हम लोग रांची के बारे में जान लेते हैं। तो रांची जो है आपका कैपिटल है झारखंड का और रांची में ही आपका जो CCL का हेडक्वार्टर है कोलफील्ड का, वो आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रांची में ही है। और जान लेते हैं कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो वो आपको धनबाद को कहते हैं। और अभी वर्तमान समय में ही यहाँ पर चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो अभी कौन बन गए हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री आपके हेमंत सोरेन बन गए हैं और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। और द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। अब देखिए, रांची सरकार के द्वारा ही
जो झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार के द्वारा ही अभी फ़िलहाल ही कोविड-19 मरीजों को भोजन और दवाइयाँ देने के लिए रोबोट का इस्तेमाल भी जो रांची का रिम्स हॉस्पिटल है वहाँ पर किया गया था। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। गृह मंत्रालय ने कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी को स्वीकृति दी है? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूपी में। तो देखिए, गृह मंत्रालय के द्वारा अभी स्विट्जरलैंड की एक कंपनी को स्वीकृति मिली है। तो यहाँ बात स्विट्जरलैंड का हुआ है, तो हम स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है वो आपका है बर्न, और यहाँ की जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक। अब यहीं से एक प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर आते हैं जिनका नाम है रोजर फेडरर, जिनके नाम पर स्वीडिश सरकार के द्वारा 30 फ्रैंक का सिक्का जारी किया गया, और रोजर फेडरर ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए हैं जिनके नाम पर कोई सिक्का जारी किया गया है। और ऐसा करने वाला जो स्विट्जरलैंड की सरकार है वो विश्व में पहली सरकार बन गई है। तो हम लोग बात कर रहे थे गृह मंत्रालय का, यहाँ बात हुआ है तो गृह मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे जो वर्तमान समय में अभी गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं, और उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो आपका गांधीनगर गुजरात है। अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में यूपी में बात हुआ है तो हम यूपी के बारे में भी जान लेते हैं। तो यूपी का जो आपका राजधानी है वो लखनऊ है, और लखनऊ से ही हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं उनका कंस्टिट्यूएंसी है। और यूपी में 3 एयरपोर्ट बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो पहले के बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो है आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, और दूसरा जो है हिंडन, जो फरीदाबाद में है आपका हिंडन एयरपोर्ट, वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और जो अभी जेवर में ये बनाया जाएगा, तीसरा जो बन रहा है अभी जेवर में, तो ये उस क्षेत्र का जो होगा वो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है? तो जैसा कि आपको क्वेश्चन से ही देख के लग रहा है कि यूपी स्टार्टअप फंड, तो ये कहाँ किस राज्य में स्थापना की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की आपको राजधानी बताएं लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और आपको वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जान लेते हैं, जैसे कि पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी यूपी में ही बनाया जाएगा, पहला हाथी जल चिकित्सालय यूपी के मेरठ में ही बनेगा। और इन सारे प्रश्नों को जान लेते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे यहाँ अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, 22 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो है वो क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, मानवीय जो क्रियाकलाप है, जो ह्यूमन के वजह से क्या हुआ है, जैव विविधता में बहुत ही कमी आने लगी है। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया गया 22 मई को। और इसका इस बार का थीम क्या रहा है? तो आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। इसका थीम रहा है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। और ये किसके द्वारा मनाया गया? तो ये यूएन के द्वारा मनाया गया है। अब बात यहाँ यूएन का हुआ है तो यूएन के बारे में जान लेते हैं। तो यूएन की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और अभी इसमें जो मेंबर कंट्री हैं पूरे 191 वर्तमान समय में हैं। और जो पहले 193 थे, जो कि अमेरिका और इजराइल की सदस्यता छोड़ने के बाद यहाँ पर अब वर्तमान समय में कितने सदस्य हो गए हैं यूएन में? तो 191 हो गए हैं। अब यहाँ के जो वर्तमान समय में यूएन के महानिदेशक हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अब बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस की। तो देखिए, यहाँ पर 21 मई है। 21 मई को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल टी डे मनाया गया, जो कि भारत के ही सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के द्वारा इसको घोषित किया गया है 21 मई को। और ये पहली बार मनाया जा रहा है अभी इस साल से। और ये इसलिए मनाया जा रहा है ताकि जो चाय की खेती करते हैं, जो श्रमिक लोग हैं, उनको अपने अधिकार का जो पैसा है उनको मिल सके, क्योंकि चाय में बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जो श्रमिक हैं उनकी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। तो इन सभी चीज़ों को सुधार करने के लिए चाय दिवस को 21 मई चाय दिवस के रूप में 21 मई को मनाया जाने लगा है पूरे विश्व भर में। अब बात अदर ऑप्शंस की कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 मई है, तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है
कि अम्फान तूफान से हुए तबाही के बाद केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि की मदद की घोषणा की गई है। देखिए, अम्फान तूफान अभी फिलहाल में ही आया था, हाल फिलहाल में ही, तो उससे जो तबाही हुआ है उससे निपटने के लिए, उसकी जो भरपाई के लिए अभी हमारे जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो बंगाल का और उड़ीसा का यात्रा किए थे और देखे थे कि कितनी ज़्यादा हुई है। तो उसके बाद उन्होंने राहत पैकेज की घोषणा की है। तो कितने रुपए की घोषणा की है, तो वो आपका यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1000 करोड़ के द्वारा 1000 करोड़ जो है उनके द्वारा राशि की मदद की घोषणा की गई है। किसके द्वारा, तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा। अब देख लीजिए, अब अम्फान तूफान है, तो अम्फान तूफान का नाम अम्फान किस देश के द्वारा रखा गया है, तो ये आपका थाईलैंड के द्वारा दिया गया है नाम। अब बात यहाँ पर वेस्ट बंगाल का हुआ है कि वेस्ट बंगाल में तबाही मचाया गया है, तो वेस्ट बंगाल को कितना दिया गया है, तो 1000 करोड़ रुपया बंगाल को दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो हम लोग जान लेते हैं बंगाल के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में। तो वहाँ की जो कैपिटल है वो आपका कोलकाता है, और कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और अभी हाल फिलहाल में ही कोलकाता बंदरगाह का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। यहाँ की जो सीएम है वो ममता बनर्जी हैं, और जो गवर्नर है जगदीप धनखड़ हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन का डेल्टा है, जिसे आप मैनग्रोव फॉरेस्ट के भी नाम से जाने जाते हैं, वो कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल में ही है। और वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पर, सुंदरबन में। सुंदरबन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और यहाँ पर ही हुगली नदी पर ही आपका हावड़ा ब्रिज है, जो कि कहाँ बनाया गया है, कोलकाता में बनाया गया है, क्योंकि हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर बसा हुआ है। तो देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस को। तो हमारे यहाँ अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसके साथ 170 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत सरकार जो है किसके साथ मिलकर के 750 मिलियन डॉलर समझौते पर हस्ताक्षर की है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड बैंक के साथ भारत सरकार मिलकर के कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है, तो 750 मिलियन डॉलर का। ये अभी हाल में ही किया गया है, 750 मिलियन डॉलर का भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ बात हुआ है वर्ल्ड बैंक का, और ऐसा क्यों किया गया है, 750 मिलियन डॉलर का समझौता क्यों किया गया है, तो ये देखिए, जो कोविड-19 से प्रभावित कमजोर तबके के लोग हैं उनको आर्थिक मदद देने के लिए भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है, ये दोनों समझौता किया गया है। और वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है आपका, उसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, और इसके जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुआ था, जबकि इसका संचालन जो शुरू हुआ था, ये स्टार्ट किया गया था 1945 से। और इसके जो अभी नए आर्थिक सलाहकार और उपाध्यक्ष बन गए हैं वो कौन बन गए हैं, तो कैमरन रेनहार्ट बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस हो जाएगा, किसने इग्नू के लिए एमए हिंदी ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है। देखिए, किसके द्वारा इग्नू के लिए एमए हिंदी कार्यक्रम ऑनलाइन की शुरुआत किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं किसके द्वारा किया गया है। तो हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा ये लिए एमए हिंदी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, जो आपको मदद करेगा पढ़े इंडिया और बढ़े इंडिया को मदद करेगा, उससे इसको मजबूती मिलेगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में। तो इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो हरिद्वार है, और ये हरिद्वार से आते हैं, कौन, रमेश पोखरियाल निशंक। और ये क्या है हमारे, तो ये हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अब बात यहाँ इग्नू के बारे में हुआ है, तो हम लोग इग्नू को देख लेते हैं। तो इग्नू का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है, तो इससे क्या होगा, इससे जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उनके जमा पूंजी पर अतिरिक्त उनको ब्याज मिल सकेगा। तो अब हम लोग बात HDFC के बारे में कर लेते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, और जिसकी स्थापना आपका कब हुआ था, तो वो ये
1994 में हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। और इसके जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं वो हैं आदित्य पुरी हैं। और इसका जो टैगलाइन है वो क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमसे बहुत से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और बहुत से लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो